मंजिल हो करीब तब मेहनत ज़बरदस्त करना, जीत निश्चित है, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। गाइस, यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करो तो लगभग 6 महीने बाकी हैं, ठीक है। तो गाइस, अब हम देखेंगे कि क्या हमारा टाइम टेबल में जो रोज अपना रूटीन बनाती हूँ वो कैसा है। तो इसमें मैं आज 4 पॉइंट को लेकर चली हूँ, जिसमें मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि मैं सुबह जब उठी तो मैंने लगभग 14 पेज के करीब भारतीय कला एवं संस्कृति का बुक पढ़े है, उसको रीड किया। एंड उसके बाद मेरा जो दूसरा वर्क था कि थोड़ा बहुत करंट अफेयर को कवर किया, क्योंकि मैं जो डेली का करंट अफेयर होता है उसे नहीं कवर करती हूँ। यहाँ पर मैं जो हमारा करंट अफेयर होता है वो मैं वीकली लेकर चलती हूँ, ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि मैं जियोग्राफी की जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो उस चैप्टर को कवर कर रही, तो जिसमें मेरा टाइम लगने वाला था 4 घंटे के करीब, ठीक है। तो इसको भी साथ में लेकर चल रही थी और इसके साथ साथ मैंने नोट्स बना रखा है तो उसको भी रिवाइज कर रही थी। देन क्लास भी देखना था ऑनलाइन, एंड इसके साथ साथ बुक भी है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी साथ में देखती चलती हूँ, ठीक है। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला था, बट कोई नहीं कि अगर आ जाता है पेपर में तो छूटने वाला नहीं है। ऐसी तरह से हमारी रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 2-3 बार उस चीज़ को देखते हैं तो दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा ये है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन आज मैंने लगभग 50 क्वेश्चन को देखा है 2025 का, ठीक है, जिसमें मैंने 25 करंट अफेयर को देखा एंड जो 15 क्वेश्चन था वो था हिस्ट्री का, ठीक है। तो उसे मैंने कवर किया एंड जो भी समय मेरा बचेगा उसको अदर सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जो छूट जाता है उसको कवर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अपना रूटीन बनाया था वो कुछ इस प्रकार से आज बनाया था, क्योंकि रोज़ रूटीन अगर आप बनाते हो तो उसे फॉलो कर सकते हो। मेरा ये होता है सजेशन अपनी, मतलब जो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट लेकर चलना है तो आप ये मत देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ, इतना मुझे कवर करना है और इतना मैं आज कवर करके ही अपना आराम करूँगा या फिर आराम करूँगी, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई अपने अनुसार कीजिए तो बहुत ज़्यादा बेटर है, और सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, ठीक है। और वो कवर हो जाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि एक बार रिवाइज़ किया फिर दोबारा नहीं करना है। जितना बार आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, जितना बार आपका रिवीजन होगा उतना ज़्यादा आपका बेस बनेगा, और जब बेस बनेगा तो जैसा कि पता है कि जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो छूटने नहीं वाला है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो क्या होता है कि डाउट में पड़े रहते हो, ठीक है, क्योंकि जानते हो कि जब आप प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हो तो वहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चे 2 ऑप्शन में ज़रूर फंस जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो भी करना है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। एंड इसमें मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मैंने जो पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर हमारे पास कुछ हैं प्रेजेंट टाइम में, एंड बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो न्यू हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ओल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि अगर आपके पास पेपर नहीं है पीवाईक्यू क्वेश्चन के, तो जो पुराने कि कैसे आए थे क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए या फिर मेंस के लिए, तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो क्या करें आप, अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस समय जो मैंने डाला है वो 2025 के प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन को डाला है, साथ में उसके आंसर को भी डाला है। लेकिन सुनिए, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को डाला है, देन मैं मेंस के क्वेश्चन के आंसर को नहीं डाला है, एंड उसके जो क्वेश्चन है उसको डाल दिया है, ठीक है, कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ऑप्शनल के कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी मैंने डाल दिया। अगर आप चाहते हो कि और आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन चाहिए 2024, 23 एंड 22, 21, 20, 19 का, तो भी मैं PDF नीचे उसका लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ भाई मैं पढ़ रही थी अपनी ज्योग्राफी और मैं यहाँ देख सकते हो पढ़ चुकी हूँ, और यहाँ पर अगला सब्जेक्ट मैं आपको बताना चाहती थी। एंड यहाँ पर मैंने लगा ली हूँ कि मैंने रिवीजन इतना बार कर लिया। एंड यहाँ पर देख रही थी कि अगला पेज जो हमारा सब्जेक्ट है वो लगभग कितने पेज का है और उसे मैं कब कवर करूँगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मेरा ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म होता है। ये जो चैप्टर था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, क्योंकि जानते हो आप सब लोग भाई कि जो चट्टान वाला चैप्टर है
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसा कि क्या होता है आर्कियन चट्टानें होती हैं, प्रे कैम्ब्रिक कैम्ब्रिक चट्टानें, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर यहाँ इस समय कौन सा चट्टान या फिर कौन से जीव हुए थे। और यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो हमारा ये जियोग्राफी का कॉपी है, तो इसको मैंने किस प्रकार से अपने नोट्स को बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पर जो ये स्प्रेड है ये मैंने तेज कर रखा है, क्योंकि आपको पता है कि भाई आपको इतना स्लोली दिखाऊंगी तो नहीं समझ पाओ। बताने का ये मकसद है कि आप सभी लोग देख सकते हो कि हमारे नोट्स कैसे हैं एंड आपके नोट्स कैसे हैं, नीचे कमेंट कर सकते हो। क्योंकि हम सब लोग देखो अपनी बात इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है और हम सब लोग भी थोड़ा बहुत मोटिवेट होते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं जो साथ कोई नहीं होता है और वो कहीं ना कहीं मतलब अकेलापन महसूस करते हैं। तो क्या होता है कि इससे हम सब लोग को थोड़ा बहुत सपोर्ट तो ज़रूर मिल जाता है और मोटिवेट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताने की यही कोशिश कर रही हूँ कि कैसा लग रहा है। एंड देख रहे हो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जो बड़े अक्षर हैं उसमें नहीं लिखा है और वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखने की कोशिश की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेज लग जाता है यार जब पढ़ाई करो, ठीक है। तो मैप भी बना रखी थी और इसके साथ साथ मेरे पास बुक भी है, एटलस का बुक है, यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि कैमरा आगे था तो वो जो शब्द हैं वो आपको थोड़ा बहुत पलटा दिखाई देंगे, क्योंकि आपने रीजनिंग अगर पढ़ा होगा तो वो पूछते नहीं हैं प्रतिबिंब में ये चित्र कैसे दिखेगा। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास एटलस का बुक नहीं है तो आप देख सकते हो कि इसमें किस प्रकार से मैप होते हैं। एंड मैंने मेहनत भी भाई देखो किया है, देखो सारे उसमें मैंने उसको कवर कर रखे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से चट्टानें हैं। और यहाँ पर देखो ये सारे जो देश हैं यहाँ के जो डॉलर में हैं और बहुत सारी चीज़ें अगर आप एटलस का बुक लेते हो तो यहाँ पर आप सब लोग को पता चल जाती है। और इधर आपको पता चलेगी कि राजधानी कितना किसका क्षेत्रफल है, सब कुछ एक उतनी पतली सी बुक में कवर हो जाता है। लेकिन आप ये ना देखें कि वो इतनी पतली सी बुक है, ठीक है, उसमें बहुत कुछ सबमिट है। और जैसे मैंने अपना नोट्स बनाया उसमें उसी प्रकार से लिखा हुआ है, लेकिन बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है और मुझे जहाँ तक है कि समझ भी आया। और ऐसा नहीं है कि विश्व का भूगोल ही है, इसमें और भी भारत के जैसे मानचित्र हैं, तो सारे सब कुछ कवर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। एंड यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म कर देती हूँ। 24 मई को पेपर होने वाला है और 14 जनवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। तो फरवरी तक लगभग इसका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो प्लीज़ बनवा लीजिए, नहीं तो थोड़े समय में नहीं बन पाता है, ठीक है। और आपको आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। अभी मैं इस समय जो मेरा रूटीन है वो ये बना कर चल रही हूँ कि अगर मुझे जियोग्राफी कवर कर रहा है तो उसको पूरा एकदम से ख़त्म कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं भारतीय कला एवं संस्कृति जो है ये सब्जेक्ट इसको भी कवर करूँगी। देन उसके बाद ही अगला